सुप्रभात बच्चों, आपका नई कक्षा चौथी में स्वागत है। आज का हमारा विषय है वर्णमाला, जो कि आप पिछली कई कक्षाओं में पढ़ते हुए आ रहे हैं। वर्णमाला की जानकारी होना हमें अति आवश्यक है, क्योंकि हिंदी भाषा की नींव वर्णमाला पर ही है। यदि हम वर्णों को नहीं पहचानेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? ठीक है, वर्णमाला का मैं आपको आज बताने जा रही हूँ, जो कि हमारे कोर्स में है, केवल नॉलेज के लिए है। एग्ज़ाम में तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी हमें एक बार पुनरावृत्ति करनी है पुरानी कक्षा का। वर्णमाला, वर्णों की माला, मतलब क्या हुआ? वर्णों की माला। जैसे हम माला पहनते हैं, उसमें मोती पिरो कर रखते हैं, वैसे ही वर्णों की भी माला है, जिसे हम वर्णमाला कहते हैं। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि वर्ण क्या होते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, वर्ण कहलाती है। वर्ण का दूसरा अर्थ होता है अक्षर। आपको अधिकतर आपने सुना होगा आपकी मम्मा से या मैडम से, अक्षर अच्छे बनाइए, सुंदर बनाइए अक्षर। तो वो जो अक्षर होते हैं उन्हें हम वर्ण कहते हैं। हम उनका विभाजन नहीं कर सकते, हम उन्हें ज़्यादा तोड़ नहीं सकते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, वर्ण कहलाती है। अब है हमारा अगला, जिसे हमें एक्सप्लेन करना है, वह है वर्णमाला। वर्णमाला क्या होती है? वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण आपको आ ही गया होगा समझ में। अक्षर जैसे अ क्या है? वर्ण है। क वर्ण है। ग वर्ण है। ट टमाटर का वर्ण है। ठीक है। अब है वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ, यदि आपको एग्जाम में रोल नंबर वाइज बिठाते तो आप रोल नंबर वाइज ही बैठते हो, या ऐसा होता है कि 15 नंबर पहले बैठ गया, 10 नंबर उसके पीछे बैठ गया? नहीं ना, हम कैसे बैठते हैं? रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3। ठीक है। उसी प्रकार आपने इंग्लिश में भी देखा होगा, ABCD ऐसे अल्फ़ाबेट सीक्वेंस में चलती है। हम ऐसे लिखते हैं क्या? के को पहले लिख दिया, फिर ओ लिख दिया, फिर ए लिख दिया? नहीं ना। ऐसे ही हिंदी में भी वर्णों का एक व्यवस्थित सिस्टमैटिक सीक्वेंस है, जिसे हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला का एक नियत स्थान है, निश्चित क्रम है उनका। जैसे हमने अनार से शुरू किया, उसके बाद आम का, उसके बाद इमली का, उसके बाद ईख का। ठीक है। ऐसा तो नहीं करते हम कि चम्मच से शुरू कर दिया, फिर अनारा लिख दिया, फिर लिख दिया? नहीं ना। तो ऐसे ही हमारी वर्णमाला में वर्णों का एक व्यवस्थित क्रम है, क्रमबद्ध समूह है, उसे हम वर्णमाला कहते हैं। अब है हमारा अगला, वर्ण के भेद, मतलब अक्षर के भेद। क्या रूप है उनके, क्या प्रकार है? टाइप्स ऑफ वर्ण क्या है उनके प्रकार? पहला भेद है हमारे वर्ण का स्वर, दूसरा है व्यंजन। स्वर को हम इंग्लिश में कहते हैं वॉवेल्स, और व्यंजन को कहते हैं कॉन्सोनेंट। आपने इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़े होंगे, हाउ मेनी वॉवेल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज? तो देयर आर 5 वॉवेल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, AEIOU। इसी प्रकार हिंदी में भी स्वर होते हैं और व्यंजन होते हैं। स्वर को हम वॉवेल्स बोलते हैं, व्यंजन को कॉन्सोनेंट बोलते हैं। हमारे हिंदी भाषा में 11 स्वर है। 11 मीन्स 11, 11 स्वर हैं और 33 व्यंजन है। 33 मीन्स 33 कॉन्सोनेंट्स है हिंदी में। जब सभी वर्णों अर्थात स्वरों और व्यंजनों को एक निश्चित क्रम में लिखा जाता है तो हमारी वर्णमाला बनती है। ये हमारे वर्ण के भेद है, स्वर और व्यंजन। उसके बाद है हमारा अगला एक्सप्लेनेशन है स्वर। अब स्वर क्या होते हैं, वॉवेल क्या होते हैं? इसकी परिभाषा इस प्रकार है, जिन वर्णों को बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण या ध्वनि की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उन्हें हम स्वर कहते हैं। जब हम स्वर को बोलते हैं तब हमें उसके लिए किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब हमारे पास कौन से स्वर हैं ये देखें। इंग्लिश में जैसे कि आपके पास 5 वॉवेल्स है, A, E,
आई ओ यू। लेकिन हमारे हिंदी में हमारे पास 11 स्वर है। कैसे हैं इनके उच्चारण पर ध्यान देंगे हम। अ, आ, इ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये हमारे 11 स्वर हैं। आप लोग जब भी आपके पास फ्री समय हो तो आप इन्हें उच्चारण करेंगे, सशुद्ध उच्चारण करेंगे, क्योंकि हिंदी भाषा की विशेषता है जैसा हम बोलते हैं वैसा ही हम लिखते हैं। जैसे यदि आपको अभी मैं कहूँगी कि चलिए आप लोग 2 लाइन अपनी पसंद के बारे में लिखिए, आपको क्या पसंद है, तो आप कैसे लिखोगे। कुछ बच्चे ऐसे लिखते हैं, मेरे को तो लाल रंग पसंद है, मेरे को तो आम खाना पसंद है। तो हम जो बोलते हैं वही लिखते हैं, क्योंकि हम इंदौर में रहते हैं तो इंदौर में अधिकांशतः लोग मुझे को मेरे को बोलते हैं, लेकिन उसका सही शब्द क्या होगा, मुझे। मुझे लाल रंग पसंद है, मुझे आम खाना पसंद है। ठीक है, इस प्रकार यदि हम शुद्ध उच्चारण करेंगे तो हम शुद्ध रूप में भी उसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा हुआ स्वर। उसके बाद हमारे पास 2 वर्ण और आते हैं ओ औ के बाद। अम अह। अम अह दिख रहा है आपको। अम जिसमें सिंगल बिंदी है, सिंगल डॉट है, उसे हम कहते हैं अनुस्वार। जैसे उदाहरण के लिए हमने बनाया उससे शब्द बनाया अम की मात्रा से, बंदर, हंस, कंस, जंगल। अनुस्वार इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें हमें हमारी नाक की सहायता लेनी पड़ती है। इसे उच्चारण करने में हमें नाक की सहायता लेनी पड़ती है, इसलिए हम इसे अनुस्वार कहते हैं। अब हमारा अगला शब्द है अनुनासिक, जिसमें अ पर अभी हमारी बिंदु थी लेकिन हमने उसके नीचे धनुषाकार लगा दिया, तो ये हमारी चंद्र बिंदु की मात्रा बन गई है। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी, जानना ज़रूरी है चंद्र बिंदु को। इसे हम कहते हैं अनुनासिक। चंद्र बिंदु को क्या बोलते हैं हम, अनुनासिक। अनुनासिक का अर्थ ये हुआ जब हम इस मात्रा वाले शब्दों का उच्चारण करते हैं तब हमारे नाक और गले दोनों का प्रयोग होता है। जब आप बोलेंगे तब आपको समझ में आएगा। चांद, माँ, सांप, मूंछ, ये हमारे चंद्र बिंदु के शब्द हैं। अब है हमारा अगला अक्षर है अह, जिसे हम 2 बिंदुओं को बोलते हैं विसर्ग। जब हम इसका उच्चारण करते हैं, इसे प्रोनाउंस करते हैं, तो अह, ह का उच्चारण आ रहा है विसर्ग। जैसे अब हमारा शब्द है प्रातः नमः। प्रातः का अर्थ हुआ सबेरा और नमः का अर्थ हुआ नमस्कार। इसके बाद है हमारा व्यंजन। स्वर के बाद क्या आया, व्यंजन। सबसे पहले इन शब्दों की विशेषता यह है, इन अक्षरों की, शब्द नहीं, इन अक्षरों की विशेषता यह है कि ये ना स्वर के बाद आते हैं और व्यंजन के पहले आते हैं, और इन्हें ना तो हम स्वर बोलते हैं ना हम इन्हें व्यंजन बोलते हैं। इन्हें हम अयोगवाह बोलते हैं क्योंकि ये हमेशा स्वर के बाद आते हैं और व्यंजन के पहले आते हैं। लेकिन ये स्वर और व्यंजन दोनों ही नहीं होते, इनका नाम अयोगवाह होता है। ये आप बड़ी कक्षा में जाएंगे तब आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन अभी हमें अनुस्वार और अनुनासिक और विसर्ग को समझना ज़रूरी है कि इनकी मात्राएं कैसे लगती हैं। अब है हमारा व्यंजन, कॉन्सोनेंट। व्यंजन किसे कहते हैं, जिन वर्णों को बोलने के लिए अन्य वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि व्यंजन को बोलने के लिए हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। अब हमारे व्यंजन हैं क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह। ये हमारे हैं व्यंजन। लेकिन इसके अतिरिक्त, इसके अलावा भी हमारे पास 4 व्यंजन और हैं जिन्हें हम कहते हैं श, त्र, ज्ञ, श्र। श क्षत्रिय का,
त्र त्रिशूल का, ज्ञ ज्ञानी का, श्रमिक का। क्षत्रिय का हमारा 2 व्यंजन से मिलकर बना है, क और श से, षटकोण से। त्र संयुक्त व्यंजन हमारा त तरबूज से, र रस्सी से मिलकर बना है। ज्ञ ज्ञानी किससे बना है? जहाज से और ञ से। और श्रमिक का शलगम से, र रस्सी से मिलकर बना है। इसके बाद है हमारा, ये हमारी हो गई है वर्णमाला। वर्णमाला के बाद स्मरणीय बिंदु आपको फिर से मैं बताना चाहूँगी। जो हमारी वर्णमाला है, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 होती है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 होती है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम हमारा अगला टॉपिक पढ़ेंगे वर्ण विच्छेद, उसमें हमें स्वर और व्यंजन दोनों की बहुत आवश्यकता पड़ेगी कि हम वर्ण विच्छेद कैसे करते हैं। जब भी हम व्यंजन लिखते हैं, व्यंजन कौन से हुए आपके? क, ख, ग, घ, अंग। जब भी हम व्यंजन लिखते हैं, तब व्यंजनों को जब हम अकेला लिखते हैं, अर्थात स्वर के बिना लिखते हैं, तो उसके नीचे हम हलंत लगाते हैं। ये जो आपको नीचे आड़ी डंडी दिख रही है ब्रैकेट में, उसे हम हलंत बोलते हैं। अब जैसे उदाहरण के लिए हमने च लिखा, लेकिन उसके नीचे आड़ी डंडी जो दिख रही है, हम उसे हलंत बोलते हैं। और जो ग दिख रहा है, उसे भी हम हलंत बोलते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है वर्ण विच्छेद, जिसे अब हम अगली कक्षा में करेंगे। फिर से हम अगली कक्षा में मिलेंगे। इतना आप समझ के रखिएगा। धन्यवाद मुझे ध्यान से सुनने के लिए, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको सब कुछ अच्छे से आएगा। धन्यवाद बेटा।